हाय एवरीवन, अगेन वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप सभी एस्पिरेंट। तो बच्चों, आज एक छोटा सा 5 एक मिनट लूँगा मैं आपके, और कुछ एग्ज़ाम रिव्यू के बारे में मुझे आपको बताना है। अभी गेट का एग्ज़ाम जस्ट आपका ख़त्म हुआ है, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट से मेरी बातचीत भी हुई है, ठीक है। और उसकी बेस पर आज का ये एग्ज़ाम रिव्यू हमने रखा है, ठीक है। तो आप बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया होगा, उनको भी तो एक क्यूरियोसिटी रहती है कि चलो एग्ज़ाम कैसे गया, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या लेवल थी, मॉडरेट थी, इजी था, हार्ड था। तो आज के इस एग्ज़ाम रिव्यू के अंदर उसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। मैं पूरा एनालिसिस करके ही आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं कि मैं आपको हाइपोथेटिकल, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी एग्ज़ाम दिए हैं हमारे, ठीक है, जो पेड स्टूडेंट्स हैं हमारे, ठीक है, और जो भी मुझसे जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी बातचीत हुई है। और मुझे इससे पता चला है कि जो आपका एग्ज़ाम था उसकी लेवल ईजी टू मॉडरेट थी, ठीक है। इजी टू मॉडरेट यानी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के बारे में तो मैं ज़्यादा तारीफ़ें सुन रहा हूँ, क्योंकि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के ज़्यादातर क्वेश्चन बच्चों ने अटेम्प्ट किए है, ठीक है। फिजिकल कुछ कुछ बच्चों ने ऐसा छोड़ा है, यानी इनको टफ लगा है, ठीक है। बट इजी टू मॉडरेट की तरफ ये पेपर जाता है, इजी टू मॉडरेट की तरफ ये पेपर आपका जाता है, ठीक है। तो गेट 25 केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम था काफ़ी अच्छा रहा है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, ठीक है। और इसकी बेस पर मुझे ऐसा लगता है कि ये इजी टू मॉडरेट की तरफ जा रहा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन टफ भी होगी, बट हम उसको मॉडरेट समझ के चलते हैं कि बहुत सारे बच्चों ने जो सॉल्व किया है, ठीक है, उसकी बेस पर हम ये इसको एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। और हमने मॉक टेस्ट भी लिए थे, और उम्मीद करते हैं कि उस मॉक टेस्ट से भी आपको काफ़ी क्वेश्चन बने होंगे, ठीक है। क्योंकि हम आपकी हेल्प करने की कोशिश कर ही रहे हैं हर टाइम। अभी भी नेट का एग्जामिनेशन है आपका 28 फेब को, और नेट की भी मॉक टेस्ट हम लेकर आ रहे हैं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारे सेशन से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बने, ठीक है। और आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कौन कौन से क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। और आप टेलीग्राम पे भी मुझे सेंड कर सकते हो। इस टेलीग्राम पे नदीम सर डैश टेक्स्ट बुक आप सर्च करिएगा, और वहाँ पे जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप वो मुझे ज़रूर सेंड करिएगा। फिर हम उसका मेमोरी बेस, मैं रेफरेंस दूंगा आपको, मेरा काम रेफरेंस देना है, ठीक है। मैं आंसर तो बता ही दूंगा, बट रेफरेंस के साथ बताऊंगा, ये मेरी गारंटी है आपको, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस आप मुझसे पूछोगे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो भी लेकर आएंगे वो रेफरेंस के साथ लेकर आएंगे। तो जिन एस्पिरेंट को क्वेश्चन याद है वो नदीम सर डैश टेक्स्ट बुक के ऊपर आपने क्वेश्चंस भेजिए, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री के हो, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हो, ठीक है। तो पेपर की जो लेवल है वो मॉडरेट रही है, ठीक है, मॉडरेट है। अब इसकी बेस पर बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि सर कट ऑफ क्या हो सकता है फिर, है ना। आपके दिमाग में ये भी तो चल रहा होगा कि अगर इजी टू मॉडरेट पेपर है तो कट ऑफ लेवल आपकी क्या हो सकती है। गेट क्वालिफाइड करना है तो आपकी जो अभी इजी टू मॉडरेट है, तो आपको क्वालिफाइड के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, यू आर कैटेगरी होती है जनरल कैटेगरी, उसका कहीं ना कहीं आपको 30+ आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ओबीसी से अंदर हो, ओबीसी से हो तो आप मान के चलो कि 26+ आपको मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 23+ मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है। और अगर एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप 20+ मार्क्स पर भी क्वालिफाइड हो जाओगे, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका होने वाला है, ठीक है। इसमें क्वालिफाइड की बात हो रही है, और इसके अच्छे मार्क्स अगर आप लोगे, अच्छी रैंक आपको लेनी है, तो आपको कम से कम 60+ मार्क्स लेने पड़ेंगे गोल्ड रैंक निकालने के लिए। तो ये एक्सपेक्टेड, जो मैंने बच्चों से बात की है, बहुत सारे बच्चों से मैंने बात की है, क्योंकि मुझे भी रहता है कि यार कैसे गया पेपर बता दो, है ना, है ना। क्योंकि मैं जाता हूँ तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है पेपर में, इसलिए मैं नहीं जाता हूँ। मैं बच्चों से एनालिसिस करता हूँ, जो बच्चे आप जुड़े हैं मुझसे, है ना, कितने सारे बच्चे जुड़े हैं, तो उनसे मैं सबसे कॉल पे बात करके एनालिसिस करता हूँ और बता दो कि हाँ चलो। तो उनसे मैंने पूछ कर आपके सामने ये रखा है, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड रहेगा, ठीक है, एक्सपेक्टेड आपका रहने वाला है, ठीक है। चलिए, बाकी तो हम सेशन में मिलेंगे, मेमोरी बेस सेशन के अंदर आपको मिलने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, इस टेलीग्राम के ऊपर @नदीम सर डैश टेक्स्ट बुक, इस पर अपने क्वेश्चंस भेजने हैं, ठीक है। और अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो मैं रेफरेंस अरेंज करके देने वाला हूँ आपको, ठीक है। अगर आपको मान के चलो कि कोई क्वेश्चन आपका को आप डाउट्स है, ये सारी क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, तो उसका रेफरेंस निकालने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ठीक है। तो आप ज़रूर यहाँ पे सेंड करिएगा, ठीक है।
और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों का पेपर अच्छा गया है। अच्छा गया होगा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मुझे बहुत खुशी होती है कि हम लोग मेहनत करते हैं साथ में और आप लोगों के पेपर अच्छे जाते हैं, तो बहुत टीचर को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ठीक है, तो आपकी वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर पुट करें। ठीक है, ख्याल रखिए अपना, स्टे सेफ। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर, गेट 25 केमिस्ट्री। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल ज़रूर रखिए, बाय बाय।